नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में भी। तो दोस्तों, अनेकार्थी शब्द कहते कैसे हैं, पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। अनेकार्थक शब्द का अर्थ है अनेक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ का बोध होता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, और अंग्रेजी में इन्हें होमोनाइम्स भी कहते हैं। हिंदी साहित्य में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग अधिकतर काव्य में ही मिलता है। काव्य के रसास्वादन के लिए इनका ज्ञान आवश्यक है। इन्हीं शब्दों द्वारा कवियों ने यमक और श्लेष अलंकारों का बहुत प्रयोग किया है। कवियों के कवि सेनापति जी के अनुसार कवि वही है जिसकी कविता कम से कम दो अर्थों का निर्वहन करती हो। दोस्तों, ये सारी जानकारी, इसके बहुत सारे उदाहरण पर भी बात करेंगे अनेकार्थी शब्दों के, लेकिन इससे पहले मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब बात करते हैं उदाहरणों पर अनेकार्थी शब्दों के। सबसे पहले अंक किसे किसे कहते हैं, अंक जान लें। गिनती के अंक को भी अंक कहते हैं। गोद, भाग्य, चिन्ह, रूपक के 10 भेदों में से एक, नाटक का अध्याय भी अंक कहलाता है। अंकोर किसे कहते हैं, दोपहरी, रिश्वत, भेंट, गोद, कलेवा को अंकुर कहते हैं। अंग, अंग शरीर को टुकड़ा, अवयव, भेद, पक्ष, सहायक, भाग, हिस्सा, ये सब अंग कहलाता है। अक्रूर, कृष्ण के चाचा, मित्र, कोमल स्वभाव वाला। अचल, अटल, पहाड़, निश्चल, स्थिर, वृक्ष, पार्वती। और अज, बकरा, दशरथ के पिता, अजन्मा, शिव, ब्रह्मा, मेष राशि, जीव, आत्मा, कामदेव, इनको कहते हैं। और इसके बाद अजया, बकरी, भांग, विजया, अच्युत, स्थिर, विष्णु, कृष्ण, अपतित। अक्षर को क्या क्या कहते हैं, अक्षर को कहते हैं वर्ण, ईश्वर, आत्मा, स्थिर, शिव, विष्णु। अधर, ओठ, आकाश, अनादर, नीच, बुरा, चंचल। और अदिति को पृथ्वी, प्रकृति देवताओं की माता, रक्षा, देवलोक, वाणी। अब बात करते हैं अदिति के बारे में, बात हो गई। पृथ्वी प्रकृति देवताओं की माता और रक्षा, देवलोक, वाणी। अमृत किसे, जल, दूध, अमर, अन्न, सुधा, पारा, प्रिय, सुंदर, आत्मा, शिव, घी, धन। अब्ज, कपूर, अरब की संख्या, कमल, चंद्रमा, शंख। अब्द, बादल, वर्षा, मेघ, आकाश, साल। अपेक्षा, आशा, आवश्यकता, इच्छा, आकांक्षा, लालच, अनुरोध, भरोसा, तुलना। और अनंत कहते अंतहीन, शेषनाग, लक्ष्मण, आकाश, विष्णु। और अरस, आकाश, नीरस, आलस्य, महल, रस शून्य, अनाड़ी, सुस्ती। अरुण, सूर्य का सारथी, लाल, सूर्य, गरुण, तड़का, सिंदूर, केसर। अंतर, फर्क, भीतर, अंतरिक्ष, समय, व्यवधान। अपवाद कहते किसी नियम के विपरीत, कलंक, निंदा, विरोध, आदेश, आज्ञा। अतिथि, मेहमान, अग्नि, अपरिचित, सन्यासी, आगंतुक, अभ्यागत। और अर्क, सूर्य, सत्व, तावा, बिजली की चमक, स्फटिक, मदार, क्वात, क्वात कहते काढ़ा को। और रविवार, ये कहलाते हैं सारी चीजें अनेकार्थी शब्द। इसके बाद अर्थ, अर्थ जो है ना, अतिथि से फिर पुनः बात कर लें। अतिथि, मेहमान, अग्नि, अपरिचित, सन्यासी, आगंतुक, अभ्यागत हमने बताया। और अर्क, सूर्य, तत्व, तांबा, बिजली की चमक, और स्फटिक, मदार, क्वात बताया। इसके बाद अर्थ है, कहते हैं धन, प्रयोजन, तात्पर्य, कारण, लिए, अभिप्राय, निमित्त, फल, वस्तु, प्रकार। और अली कहते हैं सखी, भ्रमर, कोयल, बिच्छू, मदिरा, कौवा, कोयल, सहेली। अभी, अभी कहते हैं सूर्य को, पहाड़ को, पर्वत को, आग को, बरकरी को, मेष, वायु, कंबल, ये सब जो है ना अभी कहे जाते हैं। अब बात करेंगे अहि। अहि किसे किसे कहते हैं, दुष्ट को भी, सूर्य को भी, सांप को, राहु, पृथ्वी, जल, बादल, इन सबको अहि कहा जाता है। आम, सामान्य, एक, फल, मामूली, अपक्व, आम, कच्चा।
आत्मज पुत्र, कामदेव बेटा, आन दूसरा, क्षण शपथ, टेक सीमा, बनावट, लज्जा, प्रतिज्ञा, विचार, आतुर उत्सुक, उतावला, रोगी, कमजोर, दुखी, आहत, पीड़ित, व्यग्र, व्याकुल। और आराम, विश्राम, वाटिका, एक प्रकार का दंडक, व्रत, फुलवाड़ी, ये जो है ना कहलाते हैं। और यहाँ पर फिर देखें तो अली जो है बिच्छू, पंक्ति, बांध, सेतु, भ्रमर, सखी, आसुक कहते हैं मन, वायु, बाण। और अतर को कहते हैं अन्न, नीच, चरस, अंत्यस, अवशेष, बाकी, साधारण और दूसरा। इंदु कहते हैं गणित में एक की संख्या और चंद्रमा कपूर। उरु कहते हैं जांग, विशाल, श्रेष्ठ, विस्तीर्ण, अधिक, मूल्यवान, जांच इत्यादि कहलाती है। और उर्मी कहते हैं लहर, पीड़ा, तरंग, प्रकाश, वेग, भंग, भ्रांति, भूल इत्यादि कहलाते हैं। इस तरह ये अनेकार्थी शब्द हो गए। इन एक शब्द को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब बात करते हैं ऐन को कस्तूरी, घर, पूर्ण, आंख, उपयुक्त, ठीक। ओस को गीला, गोद, धरोहर, बहाना, जिमीकंद। कंज, कमल, सिर के बाल, अमृत, ब्रह्मा, केस। कनक, सोना को कहते हैं, धतूरा को कहते हैं, गेहूं, आटा, खजूर, नांग, केसर, पलास। और कर कहते हैं हाथ को, टेक्स को, सूंड, किरण, ओला, विषय, छल, युक्ति, काम आदि कहलाते हैं। इसके बाद कल, मशीन, चैन आने वाला कल, बीता हुआ कल, शांति, सुंदर। कंद कहते हैं जड़, मिश्री, बादल, समूह, सूरन, गांठ, शोध। कटाक्ष को आक्षेप, तिरछी, चितवन, व्यंग, आक्षेप कहलाता है। और इसके बाद कर्ण, कान, कुंती का पुत्र, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और जो काम है, कार्य, इच्छा, कामना, अनुराग, चार पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ काम। काल, समय, शत्रु, यमराज, अवसर, काल। कुशल, कुशल का मतलब चतुर, क्षेम, खैरियत, योग्य, कुश लाने वाला। और कृष्ण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, काला, वेद व्यास को भी कहा जाता है। केतु, एक ग्रह, ध्वजा, पुच्छल तारा, ज्ञान प्रकाश। और कौशिक कहते हैं विश्वामित्र, इंद्र, सपेरा, उल्लू, नेवला को भी कहते हैं। और इसके बाद कौशिक हो गया, विश्वामित्र, इंद्र, सपेरा, उल्लू, नेवला। और खग कहते हैं पक्षी, बाण, गंधर्व, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, देवता, वायु। खर कहते हैं गधा को, दुष्ट को, तिनका को, गर्दभ को। खच्चर, कौवा रावण के भाई का नाम भी था। और खल, दवा कूटने का पात्र, धतूरा, दुष्ट। और गण कहते हैं समूह, छंदों में 3 वर्णों का समूह, शिव के अनुचर। और गति कहते हैं चाल, मोक्ष, हालत, गमन, परिणाम, ज्ञान, प्रमाण, मुक्ति, कर्मफल, दशा इत्यादि को। इस तरह से दोस्तों ये अनेकार्थी शब्द थे। और साहित्य में अनेक अर्थ वाला अर्थात जिन शब्दों से एक से अधिक का बोध होता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ये जानकारी जो मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई अनेकार्थी शब्दों की बड़ी महत्वपूर्ण है साहित्यिक दृष्टि से भी और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप लोग देखिएगा। और वीडियो आपने देखा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने का निवेदन है। और एक बात और भी है कि आप कमेंट्स बॉक्स में सुझाव जरूर लिखें वीडियो देखने के लिए।